सो गाइस मैं सारी मतलब तीनों नहीं खोल के दिखा रही। ये सर के 2 सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। डेट है, ये मैंने फ़िल करना है। फ़िल करके मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, इसलिए पहले ही दिखा रही हूँ। लाइक मेरा रोल नंबर, ग्रुप, किस स्कूल में है, क्या है, वट एवर एवर। सो वो सारा फिल करना है। Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो मैं भी ठीक हूँ। और अभी जो आज का डे जो है मेरा स्टार्ट हो रहा है वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। सो अभी जस्ट मैंने जो है नाश्ता वगैरह अपना कर लिया और अपने कपड़े निकाले हैं क्योंकि मैंने रेडी होना है और मैंने जाना है अपने स्कूल जहाँ से मेरा एडमिशन किया था 10th क्लास का। सो वहाँ पे मैंने जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि जो प्रैक्टिकल बुक्स हैं वो चेक करवानी है, साइन करवाना है और आई थिंक स्टैम्प भी लगता है। सो मैंने सर को मैसेज किया था तो उन्होंने कहा था कि हाँ जी बिल्कुल लगेगा, स्कूल का कुछ आई थिंक सिग्नेचर या कुछ स्टैम्प वगैरह। सो मैंने उनको कहा था मैं फ्राइडे या सैटरडे को जाऊँगी, सैटरडे को आऊँगी स्कूल। सो आज सैटरडे और आज मैं जा रही हूँ। सो अभी मैं तैयार होंगी और नीचे जाके आप ही को उठाऊंगी कि मेरे साथ चलें। अगर वो उठ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेली ऊपर करा के चली जाऊंगी बिकॉज आज का ही दिन है, मंडे को प्रैक्टिकल है। सो आज किसी भी हाल में मुझे तीनों बुक्स पे अपने जो है सिग्नेचर भी करवाने हैं और चेक भी करवानी है। सो मैं आप लोगों को बुक्स पे भी दिखाती हूँ और वो बुक्स मुझे कहाँ से मिली है वो बहुत ही एक अनोखी कहानी है गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। क्योंकि ये बुक्स मुझे मिल नहीं रही थी, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही मेरे पास आई हैं ये बुक्स। सो आई एम सो थैंकफुल टू दैट कि मुझे मिल गई है ये बुक्स। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं रेडी होती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। सो गाइस मुझे लग रहा है मेरे गले में कुछ हो रहा है क्योंकि आजकल बहुत ही वायरल एक इन्फेक्शन जो है पाकिस्तान में न्यू आया हुआ है जिससे गला ख़राब हो रहा है, उससे फ्लू भी हो रहा है, उससे फीवर भी हो रहा है। सो हमारे घर में रिदप्पी को हुआ हुआ है। तो वैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गला है मेरा, मैं ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी, लेकिन मुझे लग रहा है शायद हो जाए। सो उससे हमें बचना है क्योंकि ये बहुत बहुत कॉमन हुआ हुआ है, हर किसी को हो रहा है। सो ये न्यू इन्फेक्शन है, इसी वजह से फीवर भी हो रहा है और वो सूखी खांसी एंड ऑल भी हो रहा है। सो आप लोग इससे ज़रूर बचें। तो आप लोगों को बुक्स दिखाती हूँ और फिर रेडी होती हूँ। सो गाइस ये रही मेरी बुक्स, ठीक है। और शुक्र है मिल गई है मुझे ये। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है वो हमारा फिज़िक्स का होगा, देन हमारा बायो का होगा एंड देन केमिस्ट्री का होगा। वहाँ जाके मैंने करना क्या है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन या जो प्रैक्टिकल्स इसमें लिखे हुए ना, लाइक ये सर्टिफिकेट है ना, इधर साइन होंगे स्कूल के एंड आई थिंक इधर स्टैम्प लगेगा। और बाकी ये जो प्रैक्टिकल नोटबुक है इसमें भी वाइवा के भी हैं क्वेश्चंस, वो मुझे एक भी याद नहीं किए अभी तक, वो भी मुझे सारे याद करने हैं। सो ये रही बुक और ये भी चेक करवानी है बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट जब तक ये चेक नहीं होगी। सो ये डायग्राम्स भी गाइज मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या लिख कर आऊँगी प्रैक्टिकल में? अल्लाह जी प्लीज़ पास कर देना मुझे। सो ये सारी बुक है और मुझे इसकी मतलब प्रैक्टिस करनी है डायग्राम्स की और ये टेबल की जैसे रीडिंग वगैरह लेना है एंड ऑल। सो सबसे पहला हमारा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है, उसके बाद बायो का होगा। सो बायो में भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है और उसके बाद ये बुक है। और 9th और 10th के इकट्ठे होते हैं ना प्रैक्टिकल, लाइक कंबाइंड प्रैक्टिकल होते हैं। तो इन सब की मुझे प्रैक्टिस करनी है, मेरे पास एक ही दिन है तो याद भी करना है कि किसका क्या प्रोसीजर है, किसके क्या क्वेश्चंस हैं, मतलब सब कुछ। सो फिज़िक्स का है, उसके बाद फिर 9 से 10 दिन बाद फिर हमारा बायो का होगा और उसके 5-6 दिन बाद आई थिंक केमिस्ट्री का होगा। एंड या मैं 12 मई को फिर सारे प्रैक्टिकल से भी फ्री हो जाऊंगी और उसके बाद फिर 2 महीने मेरे पास पूरे होंगे टू चिल। और ये आँख है गाइस, ह्यूमन आई, ये हमारा प्यूपिल है, लेंस है और इसके पीछे हमारी पूरी आँख है। सो ये हमारी हड्डियाँ हैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखने में इजी लगता है लेकिन ऐसे पेपर में आप जाओ और वो बनाने के वक्त सिर्फ मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है कि मैं कहाँ से अपनी हड्डियाँ निकाल के बनाऊँ। और ये केमिस्ट्री है, वहाँ जाके वो जब मुझसे पूछेंगे कि आप मुझे बताएं केमिस्ट्री क्या होती है, तो मैं क्या बोलूँगी कि केमिस्ट्री क्या होती है। लाइक भूल जाता है इंसान जब वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, आपको आते भी होंगे आप भूल जाओगे एकदम से, ऐसा होता है। सो ये रही केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री मुझे सबसे गंदी लगती है क्योंकि मुझे इसके वो फार्मूलास याद नहीं होते, सॉरी रिएक्शंस याद नहीं होते, वो
इतने गंदे रिएक्शंस होते हैं, इतने गंदे रिएक्शंस होते हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन शुक्र है कि इसमें रिएक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ हमें जो है बाकी की चीज़ें याद करनी है। सो या बहुत बोल लिया मैंने। अब ये प्रैक्टिकल्स बुक्स मैं अपने साथ लेके जाती हूँ और इन पर स्टैम्प और साइन करवाती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने जो है वो रेडी होना शुरू कर दिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं जैसे भी हल्का फुल्का रेडी हो रही हूँ, तो पीछे मेरी 2 अदद बहनें जो सो रही थी वो, ठीक है। तो मैं अपना सामान ले आई हूँ और विंडो के सामने बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले अपने बाल बांधेंगे हम, ऑफ कोर्स, क्योंकि गर्मी भी है और वो मुँह पे भी आते हैं, दैट्स वाई। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंसीलर लगाने से। सॉरी, कंसीलर नहीं है, करेक्टर है, कलर करेक्टर। डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए लड़कियों ने का यही एक बेनिफिट है कि आपके डार्क सर्कल्स हो या कुछ भी हो, वो मेकअप में आप लोग आराम से छुपा सकते हैं। तो मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो उसको मैंने कलर करेक्टर से छुपाया, अच्छे से सारा लगा लिया। ये कलर करेक्टर मेरी बहन का है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती। मेरे डार्क सर्कल्स पहले नहीं थे, अब आए हैं कुछ टाइम में। सो या फिर मैंने लोशन लगाया है। मैंने आइस पिसलिन लगाया था, कलर करेक्टर इसलिए लगाया था क्योंकि पसीने से ऑफ कोर्स जब स्वेटिंग होती है तो वो उतर जाना था, इसलिए। और मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। मेरे फोरहेड पे आप देखें इतने पिंपल्स हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ यार, हो जाते हैं इतने ज़्यादा पिंपल्स। सो या मैं अच्छे से सारी जो है सनस्क्रीन लगा रही हूँ। और मैं कोई फाउंडेशन कुछ नहीं यूज़ कर रही, बस सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि धूप में भी जाना है बाहर और मुझे अच्छा भी लगता है बस सनस्क्रीन लगाना, ज़्यादा ओवर नहीं। तो बस मैंने फिर ये कॉम्पैक्ट पाउडर लिया और ये मैंने अपने डार्क सर्कल्स को और अच्छे से छुपाया कि जितना हम छुपा सकते हैं हम उनको छुपा देंगे। तो बस मैं रेडी हो रही हूँ और या हो गया ये डन मेरा। अब मैं ब्लशन लगाऊंगी, ये लिक्विड ब्लशन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये मैं लगा रही हूँ। और मेकअप में मुझे ब्लशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पसंद है। सो मुझे बहुत भर भर के ब्लशन लगाना पसंद है। मेकअप में कुछ हो ना हो, सिर्फ ब्लशन हो तो वो भी चलेगा मुझे। तो मैंने ये दूसरा वाला ब्लशन भी लिया एंड इसको भी अच्छे से लगा लिया। ये भी मेरा फेवरेट ब्रांड का है, इसका कलर बहुत ही अच्छा होता है, बेबी पिंकिश टाइप्स। सो इसको मैंने अच्छे से जो है सारा ब्लशन लगा लिया। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को मस्कारा की एक टिप बता रही हूँ कि मैं अपनी आईलैश सिर्फ कर्ल करती हूँ। अच्छे से देखें आप डिफरेंस। अभी कोई मस्कारा नहीं लगाया, क्योंकि रोज़ रोज़ मस्कारा यूज़ करने से ना आपकी आईलैशेस ख़राब हो जाती हैं। ये टिप गर्ल्स के लिए है, कॉलेज, स्कूल या डेली लाइफ में आप लोग सिर्फ अपनी लैशेस कर्ल करें ना तो लगता है मस्कारा लगाया हुआ है। देखें अभी मैंने नहीं लगाया हुआ था, सिर्फ कर्ल्स करने के बाद। तो अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का मस्कारा लगा लूँगी, तो ऐसा लगेगा कि फ़ेक लैशेस होती है ना, लाइट वाली, वो आप देखें कितनी बड़ी लैशेस लग रही हैं। सो कर्लिंग इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा आप जितना मर्जी मस्कारा लगाते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अच्छे से कर्ल करने के बाद आप मस्कारा लगाएं तो देखें कितनी अच्छी लैशेस हो गई हैं। और इसको सेट कर लें। सो लुक कितनी बड़ी बड़ी लग रही है मेरी लैशेस। कर्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं डेली लाइफ में सिर्फ कर्लिंग करती हूँ, मस्कारा मैं समटाइम्स लगाती हूँ जब मुझे थोड़ा बोल्ड लुक चाहिए होता है, नहीं तो मैं मस्कारा यूज़ नहीं करती, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी नेचुरल लैशेस ही हैं, वो ख़राब हो जाएंगी ना रोज़ रोज़ मस्कारा लगाने से। फिर ये मैंने लिप बाम लगाया एलोवेरा का, लिप्स को अपने सॉफ्ट करने के लिए। एंड टिंट लगाऊंगी, मेरा फेवरेट है वाटर टिंट। और रियल लाइफ में गाइस बहुत लाइट होता है टिंट, कैमरे में इतना डार्क क्यों दिखता है पता नहीं, कैमरा हर चीज़ प्रोमिनेंट करके दिखाता है इसलिए, लेकिन मैं इतना डार्क टिंट नहीं लगाती। रियल लाइफ में बहुत लाइट टिंट होता है, ये वीडियो में डार्क दिखता है हमेशा, पता नहीं क्यों। तो हल्का सा मैंने टिंट लगाया एंड या माई मेकअप इज़ डन। मैं डन हो गई हूँ। मैंने सोचा तैयार होके जाते हैं हम। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बाल खोलूँ या बांधूँ, लेकिन एंड में मैंने बांध लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने अपनी बुक्स ले ली हैं और ईयरबड्स ले लिए, क्योंकि इन दोनों के बगैर हम लोग नहीं जा सकते थे। सो गाइस, ये है मेरा आज का आउटफिट, चेक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जस्ट कैजुअली मैंने पहन लिया जो भी मुझे मिला उठा के, एंड आई एम रेडी टू गो। पोनी टेल बना के, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है ना। तो यार हम लोग चलते हैं नीचे और जाके जो है आपी को उठाते हैं। अगर वो उठ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं ऊपर करा के खुद चली जाऊंगी, बिकॉज आज सैटरडे है और आज तो मैंने किसी हालत में जाना ही जाना है। आज ना गई तो मंडे को प्रैक्टिकल है, मैं क्या करूँगी। सो आज दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे अपना काम जो है वो पूरा करना है। तो मैं नीचे गई हूँ, अभी जा रही हूँ आपी को उठाने के लिए। सो इस वक्त जो है 10:15 हो रहे थे, तो मैं रेडी भी हो गई और मैं नीचे भी जा रही हूँ आपी को उठाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 10:30 हो रहे हैं, उनको कब से उठा रही हूँ, इतनी दफ़ा उठाया वो उठ ही नहीं रही। और अब मैं यहाँ पे डिसीजन ले रही थी कि मैं खुद जाऊँ या आपी को दोबारा उठाऊँ। लाइक इतनी दफ़ा उठा चुकी और वो उठने का नाम ही नहीं ले रही हैं और कह रही हैं अकेले जाना नहीं। लेकिन फिर वो सो ही रही थी, तो फिर मैंने मम्मा का फ़ोन लिया और मैंने ऊबर जो है वो राइड बुक करवा ली और वो आ रही थी।
तो आप ही अभी भी सो रही थी, तो उनकी ऊबर वाले अंकल की कॉल आई। वैसे मैं कॉल्स उठाती नहीं पर्सनली, लेकिन फिर मैंने उठा ली क्योंकि उठानी थी पड़ गई उठानी। तो मैं उनको भी एड्रेस समझा रही थी क्योंकि उनको हमारा एड्रेस मिलता ही नहीं, किसी को भी हमारा एड्रेस नहीं मिलता। सो या मैं उनको एड्रेस जो है बाहर समझा रही थी कि आपने कहाँ से हमारे घर तक पहुँचना है। तो जितना मुझे भी पता था गाइस, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता ना, तो मैंने उनको समझा दिया। और या आप ये भी सो रही थी, तो अच्छे से जो है फिर मैंने उनको समझा दिया और कॉल कट कर दी। तो फिर उतनी देर में ही आप ही उठ कर आ गई कि अकेली नहीं जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। फिर मुँह धोया उन्होंने, तो मैंने कहा ओके, क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची हो गई, मैं कहीं गुम हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। तो वो फिर से राइडर से बात कर रही हैं क्योंकि उसको एड्रेस नहीं मिल रहा था। सो हम लोग बैठ गए गाड़ी में जाने के लिए। तो अपी भी बैठ ही गई कि अकेली ना जाओ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो बुक्स वगैरह लेनी है और वहाँ जाके तो ऑफ़ कोर्स मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, तो गाड़ी में ही दिखा रही हूँ। सो वहाँ पे पहुँच गए थे हम और हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो ये वापसी की है अब क्लिप। तो अंदर तो मैं नहीं दिखाना था, जल्दी जल्दी जो भी कराया। सो अपी इस तरह बैठी हुई है नींद में और मैं भी। हम लोग पहुंच गए हैं और अभी पैसे निकाले जा रहे हैं क्योंकि ऊबर ऑफ कोर्स फ्री में थोड़ी होनी थी, पैसे देने थे। तो हमने आने जाने वाली ऊबर कराई थी, लाइक हमें घर से पिक करे, हमारी डेस्टिनेशन पे लेके जाए और वापस हमें घर पहुंचाए। सो हम आ गए हैं घर धूप में कड़क कड़क और सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया, शुक्र है आज ही। सो गाइस हम लोग जो है वो वापस आ चुके हैं, अभी 12:30 हो रहे हैं। सो जो काम था वो हो गया। इतने मतलब काम के लाइक नोटबुक्स चेक करवानी थी और साइन करवाने थे, इसके लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ा जहाँ मैं पेपर देने जाती थी। 1 घंटे का डिस्टेंस होता है। सो या मैं अब आ गई हूँ वापस। वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा ही टाइम लगा। सो मैं आप लोगों को दिखाती थी, सिर्फ वो टिक 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 सिग्नेचर थे वो हो गए हैं। तो मैं थोड़ी देर पंखे में बैठूंगी और रेस्ट करूँगी और आज मैं अपने दिन में जो करती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर नहीं करती तो बस ये व्लॉग मैं एंड कर दूँगी, क्योंकि यार कल का दिन है मेरे पास और मैंने देने हैं प्रैक्टिकल मंडे वाले दिन को। और मुझे कुछ भी नहीं आता है, मतलब डायग्राम्स बहुत मुश्किल होती हैं और वहाँ जाके जो परफॉर्म करना है वो तो चल जाता है क्योंकि बस चल जाता है। मुझे सिर्फ जो थ्योरी लिखनी है ये 10th के प्रैक्टिकल के लिए। सो थ्योरी टेबल इस टाइम की जो डायग्राम चीज़ें उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो यार वो मेरे पास एक दिन में मुझे कुछ करना पड़ेगा, बाकी फिर जुगाड़ लग जाएगा मेरा। सो आप लोगों को दिखाती हूँ चेक हुई भी अपनी नोटबुक्स। सो गाइस मैं सारी मतलब तीनों नहीं खोल के दिखा रही। ये सर के 2 सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, डेट है, ये मैंने फ़िल करना है। फ़िल करके मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, इसलिए पहले ही दिखा रही हूँ। लाइक मेरा रोल नंबर, ग्रुप, किस स्कूल में है, क्या है, वट एवर। सो वो सारा फिल करना है। एंड ये जो सारे टिक लगे हुए नोटबुक हैं, ठीक है, और एंड वाले पे सिग्नेचर। सो ये डन हो गई है, चेक हो गई है। बस कल का दिन है, मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। लाइक ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ आएगा, हमें ये लिखना है। प्रोसीजर नहीं लिख पाते हैं, कुछ जो सेंटर वाले होते हैं वो कहते हैं इतना टाइम नहीं है ना, तो आप लोग सिर्फ ये डिटेल लिखें, इसकी प्रोसीजर को छोड़ दें, फिर ये डायग्राम बनाएं और उसके बाद बस, ठीक है। किसी की ऑब्जर्वेशंस होती हैं और कुछ खुद हमें करना होता है, वहाँ पे हमें टूल्स दिए हुए होते हैं ना। तो ये एक्सपेरिमेंट है, यूजिंग अ माइक्रोस्कोप का आ जाएगा, तो हमें ये सारा लिखना है, प्रोसीजर को निकाल के डायग्राम बनानी है और यूजिंग अ माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ करते हैं, और ये बैक्टीरियाज। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। लाइक यहाँ से ये प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है और ये जो है वो इधर ख़त्म हो रहा है। सो या क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। विश मी लक गाइस कि मैं बस पास हो जाऊँ इन प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल्स की तैयारी के लिए मैं स्कूल भी नहीं गई थी, वैसे जाते हैं स्कूल भी, लेकिन मेरी कुछ और सिचुएशंस थी तो आई डोंट वांट टू गो। सो या बस यही मेरी अभी तक की अपडेट है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ एंड आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। मुझे मेरे फ़ोन में भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लाइक मैं बोल रही हूँ ना तो वो आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से फिर मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, स्टोरेज की भी और दूसरी चीज़ों की भी। सो या आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। अब यहाँ पे फ़ैन नहीं है ना, तो मैं रूम में जाती हूँ, पानी पीती हूँ, फ़ैन में बैठती हूँ, थोड़ा सांस लेती हूँ, फिर देखती हूँ मैंने आज अपने दिन में क्या करना है, या जस्ट सो जाऊँगी क्योंकि मैं पूरी रात की जाग रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। सो गाइस मैं सो गई थी और अभी जो है शाम हो रही है, मैं खाना खाने लगी हूँ। कढ़ी चावल पके। आज मेरा मूड नहीं था कढ़ी चावल खाने का, लेकिन खाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं और यम है। सो मैंने अपने दिन में अभी कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैं सो गई थी।
सो जो मैं प्रैक्टिकल की तैयारी करूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। सो यही था मेरा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।